जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा और लास्ट में जब वीडियो एंड होगी तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे एक लिंक के साथ आ जाएगी। आप बस उस पर क्लिक कर दिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यू आए हैं और मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिए, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले आहार नाल, जिसे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो समानता 30 फीट की होती है और मुंह से शुरू होकर आपके गुदा द्वार यानी एनस तक जाती है। और इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मुख गुहा की, यानी बकल कैविटी। तो आपको पता है जैसे कि हमारा जो मुंह होता है उसमें दांत पाई जाती हैं, स्लाइवा ग्लैंड पाए जाते हैं और उसी के साथ उसमें जीभ भी पाई जाती है। और जो एंजाइम्स भी निकलता है, जो लाल निकलती है, उसमें 99% वाटर होता है और ओनली 1% उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो दो टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक का नाम है लाइसोजाइम और एक का नाम है टाइलिन। ये दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन रहता है वो स्टार्च के पाचन के लिए उपयोगी होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो आपके भोजन में जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं उन सबको नष्ट करता है। और ये लगभग 30% स्टार्च को मुंह में ही पाचन कर देता है। तो आप लोग यहाँ पे मुंह का माउथ का डायग्राम देख सकते हैं। तो हम लोग इसी डायग्राम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिप्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा अपर लिप, ये रहा आपका लोअर लिप। और आप जो गम देखते हैं यानी आपकी जो मसूड़ें होती हैं उसको गम्स कहा जाता है। ये रहा गम। और उसके बाद जो आप टंग को अगर ऊपर टच करेंगे तो आपको हार्ट जैसा फील होगा, तो उसको बोलते हैं हार्ट प्लेट। उसी के जस्ट पीछे अगर आप अपनी टंग को टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा, तो उसको सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। यदि आप अपनी टंग को ऊपर करके देखेंगे तो उस ग्लैंड पाई जाएंगी। तो आप वो ग्लैंड भी देख सकते हैं, ये रही ग्लैंड। और दोस्तों, जो टंग होती है उसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, वो एक मार्शल होती है, मतलब मसल की बनी हुई होती है। और जिसमें टेस्ट वर्ण पाए जाते हैं, यानी उससे हमें स्वाद का पता चलता है। और यहाँ पे दांत भी पाए जाते हैं। जो दांत का मेन काम होता है वो आपका काटना, चबाना और फाड़ना होता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये रहे 4 टाइप के दांत। यहाँ पे 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। पहले दांत होता है इंसीजर। जो आपके सामने वाले दांत होते हैं उन्हें इंसीजर कहते हैं और ये काटने के काम में आते हैं। ये वाले दांत जो होते हैं इनको इंसीजर कहा जाता है और ये काटने के काम में आते हैं। उसके बगल में होते हैं केनाइन। जो ये केनाइन वाले दांत होते हैं ये फाड़ने के काम में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शेर, बिल्ली या कुत्ते होते हैं उनके जो केनाइन वाले दांत होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं और सामान्यतः वो ऐसे खाना खाते हैं जिनमें उनको फोर्स यानी ताकत लगाने की ज़रूरत होती है और चीर-फाड़ करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद पाए जाते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर को हिंदी में अर्धचोर्णक दांत कहा जाता है, क्योंकि ये खाने को चबाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं चबाते हैं। उसके बाद पाया जाता है मोलर, जो पूर्णतः चबाने के लिए पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा खाना चबाया जाता है। तो जो खाना हमारे मुंह में जाता है सबसे पहले दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर उसमें एंजाइम्स यानी स्लाइवा आती है, स्लाइवा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और टंग के द्वारा उसको मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माउथ की देख ली कि माउथ में जो खाना होता है वो किस तरह से पाया जाता है। और आप देखेंगे जैसे कि माउथ खत्म होता है यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी में 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड पाई जाती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होता है। और एक रोचक बात भी मैं बताना चाहूँगा कि मेढक और जो व्हेल मछली होती है उनमें सलाइवा ग्लैंड नहीं पाई जाती। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बॉडी होती है उसकी सबसे अगर आपसे मजबूत चीज़ पूछें तो वो आपके दांत ना होके उस पर पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसे इनेमल कहा जाता है, जो आपके बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो आप पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपके बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है तो आप इनेमल लिखना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अभी हम लोग ने माउथ की प्रोसेस पढ़ ली कि खाना माउथ में क्या होता है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और जैसे ही ग्रसनी से खाना नीचे आता है तो ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। ये एक पाइप की तरह संरचना होती है जो खाने को सीधे स्टोमक यानी आपके आमाशय में लेके जाती है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो खाना स्टोमक में जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो आपको लिखना है वो क्रामनुकुंचन
एक प्रोसेस होती है जिससे खाना सरक सरक के हमारे जो अमाशय होता है उसमें जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अमाशय में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आपको पता है कि अमाशय में जठर रस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है। तो जो अमाशय होता है, जो आप ये वाली प्रोसेस ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको अमाशय बोला जाता है। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उस गैस्ट्रिक जूस में मेनली 5 टाइप के पदार्थ निकलते हैं। पहला उसमें से निकलता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए होता है और ये प्रोटीनों को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे पेप्सिन की प्रोसेस देख ली। इसके बाद रेनिन आता है और जो रेनिन होता है वो दूध के पाचन के लिए उपयोगी होता है। जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है HCl। दोस्तों HCl जो होता है मेनली ये पेट में निकलता है और इसका जो pH होता है वो 1.5 pH से लेके 1.8 pH होता है, जो कि काफ़ी हाईली एसिडिक होता है। यानी आप अगर उसको अपने हाथ पे रख देंगे तो ये एसिड आपके हाथ में छेद करके आपके हाथ से पानी निकल जाएगा। फिर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि ये हमारे पेट है, पेट क्यों नहीं जलता इसके कारण? तो पेट में भी छेद हो जाना चाहिए था। उसका रीज़न होता है क्योंकि उसमें म्यूकस निकलता है। जो म्यूकस होता है वो आपके जो स्टोमक होता है, स्टोमक के चारों ओर वो लेयर बना लेता है, जिसके कारण एसिड इस पर वर्क नहीं कर पाता। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो जो एसिड निकलता है वो सबसे पहले जो पेप्सिन और रेनिन निकलता है उनको एक्टिव फॉर्म में लेके आ जाता है। दूसरा, ये आपके पेट में जितने भी जीवाणु विषाणु पहुँचते हैं उनको किल कर देता है क्योंकि हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद उसमें एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेज है और ये समानता जो आपके पेट में बसा पहुँचता है उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। तो आई होप आपको ये पांचों एंजाइम्स या जो आपके जठर रस यानी जो आपके गैस्ट्रिक जूस में जो पदार्थ निकलते हैं उनके बारे में आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी और इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही खाना अमाशय से नीचे पहुंचता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे ही खाना अमाशय से निकलता है इसके बाद जो खाना रहता है वो ड्यूडेनम में पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये रहा ड्यूडेनम, यहाँ पे खाना पहुंचता है और इसमें पहुंचने के बाद यहाँ पे वाइल जूस ऐड होता है और वाइल जूस जो निकलता है वो लीवर से निकलता है। बट आपको ये याद रखना है जो इसका कंटेंट मतलब ये जो इकट्ठा होता है वो गोल ब्लाडर में इकट्ठा होता है यानी जमा होता है। गोल ब्लाडर को हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है और लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और वाइल जूस में बिलिरुबिन पाया जाता है और आपने सुना होगा जिन लोगों को पीलिया होता है उन लोगों में जो यकृत से निकलने वाला बिलिरुबिन होता है यानी लीवर से निकलने वाला बिलिरुबिन होता है वो ब्लड में मिल जाता है, जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है हल्का सा पीला हो जाता है, जिसको लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको इसमें एक पता चल गया। और दूसरा, लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो वाइल जूस निकलता है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में पित्तरस बोलते हैं, उसमें कोई किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता और जो इसका पीएच होता है वो बेसिक होता है। और जो खाना अमाशय से निकलता है उसको काइम कहा जाता है। तो जब खाना ड्यूडम में पहुंचता है तो भी वो एसिड होता है, तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो केवल अमाशय में निकलता है, लेकिन जब ये एसिडिक आपके आंत में पहुंचेगा तो ये आंत को ज़रूर जला देगा। तो इसके लिए जो वाइल जूस होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो इसकी एसिडिटी कम करके इसको बेसिक बना देता है। और जो आपके बॉडी में जो वाइल जूस निकलता है वो प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर आपके बॉडी से स्त्रावित होता है। तो आपको याद रखना है कि 600 मिलीलीटर वाइल जूस निकलता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। और जो पित्राशय से जो वाइल जूस निकलता है यानी जो यकृत से वाइल जूस निकलता है और गोल ब्लैडर में जो इकट्ठा होता है, वो जो आपके बॉडी में जो भी जितना भी बसा आता है यानी फेट आता है उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आप जो क्रीम यूज़ करते हैं फेस पे लगाने के लिए या जो भी आप क्रीम कहीं पे भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का इमल्शन होता है। तो जो पित्तरस होता है, एक तो वो एसिडिटी को कम करके उसको बेसिक कर देता है, दूसरा इसका ये काम होता है कि ये जो बसा होता है उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है ताकि ये आसानी से पच जाए या फिर इसका आसानी से पाचन हो सके। और जो यकृत होता है वो बसा में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं, मेनली ये 4 टाइप के विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है। वो है विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 टाइप के विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है बॉडी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। मैं इसकी इनको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। दोस्तों जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अग्नाशय से निकलता है। जो अग्नाशय, दोस्तों आप यहाँ पे अमाशय के पीछे एक संरचना देख रहे होंगे काली काली कलर की, वही आपका पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें 98% वाटर होता है
और 2% उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा और प्रोटीन, इनके पचाने के लिए इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं, मतलब इनके पाचन के लिए इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें से मेनली एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइम्स निकलते हैं अग्नाशय में। तो आपको ये इनके एंजाइम्स के नाम भी याद रखने हैं। और इसे ही पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे लगभग सारी पदार्थों को जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं, इन सब के पाचन में सहायक होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइन में से भी जूस निकलते हैं। उससे पहले मैं स्किन थोड़ी सी क्लीन कर। तो हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें से भी जूस निकलते हैं। उसमें से मेनली 4 टाइप के जूस निकलते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और रेप्सिन। ये 4 टाइप के जूस निकलते हैं। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ये इसका वर्क रहता है। इसके बाद जो सुक्रेज होता है वो शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। दोस्तों आपने ग्लूकोज का तो नाम सुना होगा, लेकिन आपको फ्रक्टोज के बारे में नहीं पता होगा। तो जो फ्रक्टोज, जो शक्कर पाई जाती है, वो मेनली फलों में पाई जाती है। जो आप फल खाते हैं उनमें फ्रक्टोज नामक शक्कर पाई जाती है। इसके बाद जो लैक्टेज होता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो इरेप्सिन एंजाइम होता है वो डाई और ट्राई पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो आपको ये चारों एंजाइम्स के, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनसे निकलते हैं, उनके बारे में भी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही खाना ड्यूडम से होकर छोटी आंत में पहुंचता है, दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि खाना सबसे पहले बड़े आंत में पहुंचता है, लेकिन ये गलत है। छोटी आंत में पहुंचता है, और जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 22 फीट की होती है। तो आपको ये याद रखना है, 22 फीट की लंबाई होती है छोटी आंत की। और शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई कुछ ज़्यादा होती है, अगर मांसाहारियों से हम लोग कंपेयर करें तो छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पे खाने का पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन होता है, यानी वाटर को छोड़ के जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में होता है, क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो इसमें सारा खाना होता है, और इसमें उंगली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे विली कहा जाता है। उंगली की तरह छोटी छोटी सी संरचना होती है, और ये संरचना इसलिए पाई जाती है जिससे इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, इसलिए इस टाइप की संरचना पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और इसमें एक और संरचना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स। आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा कि लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ क्योंकि उनका पेट दुखता था। तो ये वही अपेंडिक्स है, और ये हमारे बॉडी में एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है, यानी इसका बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, बस ये पाया जाता है हमारे बॉडी में। क्योंकि पहले जब हम लोग कच्चे फल और सब्जियां खाते थे तब उस टाइम इसका उपयोग होता था, परंतु समय के साथ कुछ चीज़ें मानव शरीर में अपशिष्ट रूप ले लेती हैं, जैसे कि उनमें से एक अपेंडिक्स है। तो जब भी ये अपेंडिक्स कभी आपके पेट में टच होता है तो आपको बहुत तेज पेन होता है, और डॉक्टर ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को काट के इसको पैक कर देता है, जिसके कारण आपका जो पेन है वो बंद हो जाता है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैंने हर एक पॉइंट कवर किया जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बिलीव मी कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है लगती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।